Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन ट्रैकिंग की। तो जैसे कि हमने कोई भी कैंपेन बनाने से पहले हमने रीमार्केटिंग सेटअप किया है, वैसे ही हम पहले कन्वर्जन ट्रैकिंग भी सेट करेंगे सो दैट कि जब हमारा कैंपेन स्टार्ट हो तो हर चीज़ एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस और हर चीज़ स्टार्टिंग से ही ट्रैक होनी चाहिए, चाहे वो कन्वर्जन हो, चाहे वो रीमार्केटिंग की जो ऑडियंस हमारी वेबसाइट पे आ रही है उसको ट्रैक करने की बात हो। तो कन्वर्जन ट्रैकिंग इज़ अ फ्री टूल दैट शोज यू व्हाट हैपेंस आफ्टर अ कस्टमर इंटरैक्ट विद योर एड्स। इंटरैक्ट मतलब जब उसने क्लिक किया उसके बाद उसने क्या किया, ठीक है। वेदर दे परचेज द प्रोडक्ट, ठीक है। ई कॉमर्स होगा तो ऑब्वियसली वही चाहेगा कि कुछ खरीद के जाए। कोई इन्फॉर्मेटिव साइट होगी तो वो चाहेगा कि साइन अप करके जाए न्यूज़लेटर के लिए, ठीक है। कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा तो शायद उसको है कि मुझे कोई कॉल करे, लीड जनरेट हो। और कईयों का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमारी ऐप डाउनलोड करें। तो बेसिकली ये डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डिफरेंट साइट्स के। और कोई भी अगर ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है, हम कन्वर्जन को एक गोल भी बोल सकते हैं। जैसे कोई भी अगर हम मार्केटिंग एक्टिविटी करते हो तो हर मार्केटिंग एक्टिविटी के पीछे एक पर्पस होता है। उस पर्पस को बोलते हैं गोल, और गोल को ही हम बोलते हैं कन्वर्जन, ठीक है। तो हर वेबसाइट ओनर का अलग अलग रहता है, तो आपको टेक केयर करना है कि आपके लिए कौन सा रहेगा। मेरा कस्टमर कंप्लीट एन एक्शन दैट यू हैव डिफाइंड एज वैल्यूबल, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि लीड फॉर्म भरे, कोई चाहता है कॉल करे, कोई चाहता है परचेज करे, कोई चाहता है साइन अप करे, ठीक है ना। कोई चाहता है डाउनलोड करे कुछ प्रोस्पेक्टस ब्रोशर, कोई चाहता है कि ऐप डाउनलोड करे। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट रहता है। दीज कस्टमर एक्शंस आर कॉल्ड, मतलब व्हाट यू वांट योर कस्टमर टू गो अहेड विद आफ्टर ही विजिट्स योर वेबसाइट। अगर आपकी वेबसाइट पे आए तो आप क्या कराना चाहते हो उसको, तो दैट इज़ कन्वर्जन। हाउ डू आई कैलकुलेट कन्वर्जन रेट? तो कन्वर्जन जैसे कि आप गूगल में मेरी ऐड दिखी, 100 बार लोग क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आए, 100 टाइम्स लोगों ने क्लिक करा, वेबसाइट पे आए, और टोटल 10 कॉल्स विद इंक्वायरी फॉर्म सबमिशन मेरे पास आए, तो कन्वर्जन होगा 10। मान लो कि 5 इंक्वायरी फॉर्म से, और टोटल जो विजिटर मेरी वेबसाइट पे आए थे वो था 100। तो 10 कन्वर्जन हुआ, तो 10 ऊपर रहेगा, 10 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विजिटर। क्लिक हो गया ऑब्वियसली वेबसाइट पे आए तो वेबसाइट के लिए विजिटर बोला जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो 100 से 100 कट करेंगे तो बचेगा 10%। तो कन्वर्जन रेट इज 10%, ठीक है। काफ़ी अच्छा होता है 10%, ठीक है ना। और जिसका इससे ज़्यादा है, इससे थोड़ा कम भी है तो चलेगा, अच्छा परसेंटेज है ये। क्योंकि आप भी जब कितनी बार वेबसाइट में जाते हो तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आप परचेज करते हो या लीड में कन्वर्ट हो जाते हो या साइनअप करते हो या कुछ डाउनलोड करते हो। आप जाते हो, इन्फॉर्मेशन लेके वापस आ जाते हो, ठीक है ना। तो जो लोग उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कन्वर्ट होंगे वो उनके लिए कन्वर्जन है, और जो नहीं हुआ है वो नहीं है। तो 10% एक हेल्दी अमाउंट है, अगर इतना भी आता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे बात करते हैं वाई इज कन्वर्जन ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट। तो दो एंगल से देखेंगे इसको, एक यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एडवर्टाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक गूगल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। कन्वर्जन ट्रैकिंग एंश्योर्स दैट एडवर्टाइजर्स एंड एड नेटवर्क, मतलब यहाँ पे एड नेटवर्क कौन है? अगर गूगल में चला रहे हो तो गूगल, फेसबुक पे चला रहे हो तो फेसबुक, लिंक्डइन में चला रहे हो तो लिंक्डइन। नो वेयर एंड इंस्टॉल और परचेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब अगर उसको पता होगा कि जो ट्रैफिक आया है या जो परचेज हुई है वो कहाँ से आई है, मोबाइल से आया या डेस्कटॉप से आया है, किस वेबसाइट से आया है, ठीक है ना। वो सब चीज़ें ट्रैकिंग लगाओगे तो सब चीज़ें पता चलेंगी, अदरवाइज नहीं पता चलती। विच हेल्प्स डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द सोर्स। तो कौन सा सोर्स ज़्यादा, अब जैसे सपोज मैंने सर्च इंजन पे ऐड चलाई और गूगल सर्च पे भी चलाई और सर्च पार्टनर पे भी चलाई, तो दोनों में से जहाँ से भी मुझे ट्रैफिक मिलेगा और जो कन्वर्ट होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे गूगल से ज़्यादा लोग कन्वर्ट होते हैं, बिंग से और याहू से नहीं होते शायद, तो उनकी वैल्यू थोड़ी कम है और गूगल की ज़्यादा है। इट ऑल्सो ऑफर्स अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंपेन परफॉर्मेंस फॉर फ्यूचर ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यूज़र को भी दिखता है कि अच्छा यार मैंने क्या कीवर्ड दिए थे, कैसी एड्स बनाई थी, कैसे लैंडिंग पेज था और कितनी कन्वर्जन आई, उसके अकॉर्डिंगली वो भी अपने पेज में चेंजेस करेगा। तो ये एड नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी चीज़ है कि वो भी चीज़ों को बेटर अंडरस्टैंड कर सकता है, और एडवर्टाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब कन्वर्जन की कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। वेबसाइट में भी आप कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हो, ऐप्स की भी कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हो, फ़ोन कॉल्स के भी कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हो। तो ये 3 जो सोर्स हैं, वेबसाइट, ऐप और फ़ोन कॉल्स, इसकी हम बात करेंगे कैसे होता है, ये हम आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो चलते हैं गूगल एड्स के अंदर, और जैसे हमने पहले इसमें रीमार्केटिंग सेटअप करा था और मैंने आपको बताया था लिस्ट कैसे बनती है, आज हम ट्रैक करेंगे और सीखेंगे कि कन्वर्जन कैसे क्रिएट करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं और उसको वेबसाइट में प्लेस कैसे करते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक हो। तो कन्वर्जन पे क्लिक करते हैं। कन्वर्जन पे क्लिक करने के बाद अभी आप देखो कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, प्लस पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट, एप्लीकेशन, फ़ोन कॉल्स, ठीक है ना, ये 3 होती हैं मेन। कन्वर्जन ट्रैकिंग इज क्रिटिकल टू सक्सेसफुल ऑनलाइन मार्केटिंग। इट लेट्स यू सी व्हाट पीपल डू, द कन्वर्जन एक्शन दे टेक आफ्टर सीइंग योर एड। यू सेट अप वन कन्वर्जन एक्शन एट अ टाइम बट यू कैन ट्रैक मल्टीपल कन्वर्जन एट वंस, ठीक है ना। तो मैं चाहूँ तो वेबसाइट और फ़ोन कॉल्स एक साथ भी लगा सकता हूँ।
वेबसाइट में भी मल्टीपल चीज़ें कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने डाउनलोड ब्राउज़र वाले बटन पे क्लिक किया वो भी ट्रैक हो जाए और जिसने फॉर्म भरा है वो भी ट्रैक हो जाए, तो मल्टीपल चीज़ें एक साथ की जा सकती है। अब जैसे मैं अपनी साइट की बात करूँ तो मेरे लिए कन्वर्जन कैटेगरी क्या है, मैं ई कॉमर्स तो नहीं हूँ, परचेज भी नहीं है, ऐड टू बास्केट भी नहीं हो सकता, चेकआउट भी नहीं हो सकता, ब्लॉग नहीं है तो सब्सक्राइब भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो सबमिट लीड फॉर्म लेता हूँ। किसी की वेबसाइट में अगर अपॉइंटमेंट फॉर्म दिया हुआ तो बुक अपॉइंटमेंट भी हो सकता है, लेकिन बुक अपॉइंटमेंट करेगा वो भी तो एक फॉर्म है, उसके बाद भी थैंक यू पे जाएगा, साइन अप करेगा तब भी थैंक यू पे जाएगा, सबमिट लीड फॉर्म करेगा तब भी थैंक यू में जाएगा, क्वेश्चन कोड करेगा तब भी फॉर्म भरेगा तो थैंक यू पे जाएगा। तो काफ़ी सारे यहाँ पे जो इसका एंड आउटपुट है ना वो सेम ही है, थैंक यू। तो अगर मैं सबमिट लीड फॉर्म लेता हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिक कन्वर्जन नेम में सबमिट लीड फॉर्म आ गया, लेकिन मैं इसको ओनली लीड का नाम भी दे सकता हूँ, ठीक है ना। या मैं बेसिकली जिस कैंपेन के लिए इसको बना रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग लीड दे सकता हूँ, कुछ भी नाम हो सकता है बेसिकली इसका। अब हर कन्वर्जन की एक वैल्यू असाइन करना चाहो तो कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है। मेजर द इम्पैक्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग बाय गिविंग कन्वर्जन ऑफ वैल्यू, मतलब एक कन्वर्जन की आपके लिए कितनी वैल्यू है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अब जैसे मैं अगर बोलूँ कि अगर मैं ये एसईओ की कन्वर्जन ट्रैक कर रहा हूँ तो मैं बोलूँगा इसकी वैल्यू 100 है, पीपीसी की कर रहा हूँ तो भी 100 है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ तो उसकी 250 है, तो मैं कन्वर्जन सेट कर सकता हूँ, ठीक है ना, अलग अलग। लेकिन अगर ई कॉमर्स साइट है तो कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का भी है, कोई 1000 का भी है, कोई 10 का भी है, कोई 1 लाख का भी है, तो यहाँ पे कुछ ट्रैकिंग सेट करनी पड़ती है, आपको कोड मिलता है वो वेबसाइट में लगाना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट के अमाउंट के हिसाब से कन्वर्जन वेरी करती है इसके अंदर। तो मेनली मैं इसको कभी यूज़ नहीं करता, नॉर्मली मैं इसको यूज़ करता हूँ डोंट यूज़ अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन एक्शन, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड कह रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। काउंट के अंदर आते हैं, अब जैसे मेरी वेबसाइट पे कोई आया उसने फॉर्म भरा, कुछ दिन के बाद आया फिर दोबारा फॉर्म भरा, गूगल देख रहा है यार आईपी भी सेम है, ठीक है ना, और इंक्वायरी भी सेम चीज़ के लिए कर रहे हैं, नाम भी सेम, फ़ोन नंबर भी सेम, तो आप क्या चाहोगे, पहले भी फॉर्म भरा अभी भी फॉर्म भरा, दो बार सेम बंदे की इंक्वायरी आ गई, दो मानोगे कि एक, जो बोलेगा दो मानेंगे वो ऊपर वाला ऑप्शन लेगा, और जो बोल रहा है कि एक ही है वो तो वो नीचे वाला ऑप्शन लेगा। उन दोनों को एक ही कंसिडर करना है तो वन, और दो कंसिडर करना है तो एवरी। एक ई कॉमर्स साइट में आप गए और परचेज के 5 प्रोडक्ट, तो अगर आप बोलते हो ये 5 कन्वर्जन हुई तो ऊपर वाला ऑप्शन लोगे, अगर आप बोलते हो एक कन्वर्जन हुई तो आप नीचे वाला ऑप्शन लोगे, वन वाला। तो ये है कि ये जो भी ऐड चलाएगा अपनी वेबसाइट के लिए वो उसके ऊपर है क्या सेट करना चाहता है। क्लिक थ्रू कन्वर्जन्स, कन्वर्जन कैन हैपन डेज आफ्टर अ पर्सन इंटरेक्ट विद योर एड, मतलब आज क्लिक किया हो सकता है कि 10 दिन बाद आके फॉर्म भरेगा और मे बी शायद तब थैंक यू पेज पे जाएगा, तब कन्वर्ट होगा। तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन सेट कर सकते हो कि आप उसको कन्वर्जन में कंसिडर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब सपोज कोई 1 महीने पहले आया था और वो 2 महीने बाद कन्वर्ट हो, ठीक है ना, तो उसको आपने काउंट करना है या नहीं करना, ठीक है ना। सेलेक्ट द मैक्सिमम टाइम आफ्टर एन एड इंटरेक्शन दैट यू वांट टू काउंट कन्वर्जन, तो मतलब 2 महीने पहले हुआ तो उसको अब कन्वर्जन में कंसिडर करना है या नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्री में लोग 2 महीने का टाइम ले लेते हैं तो आप इसको 60 डेज़ कर दो, और ज़्यादा लेते हैं 90 डेज़ कर दो, इमीडिएटली एक्शन ले लेते हैं, मतलब जैसे ही सर्च करा 1-2 हफ्ते में वो आके लीड फॉर्म परफेक्ट भर देंगे। ये ई कॉमर्स साइट है तो परचेज कर लेंगे। देखो हर किसी की इंडस्ट्री का सबको पता होता है, तो अगर आपको आइडिया है अपनी इंडस्ट्री का कि कब यूज़र फर्स्ट इंटरेक्ट करेगा और कब चांसेस हैं कि वो लीड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आप ये ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है कि क्लिक करके आया था जब फर्स्ट टाइम तो कुछ नहीं करके गया, लेकिन बाद में आया तो उसने फॉर्म भर दिया, ठीक है ना, तो वो आपने 30 डेज़ का दे दिया कि अगर विद इन 30 डेज़ वो दोबारा आके फॉर्म भर देता है तो उसको कन्वर्जन में कंसिडर करो, अदरवाइज मत करो। व्यू थ्रू कन्वर्जन विंडो, सेलेक्ट द मैक्सिमम टाइम आफ्टर अ पर्सन व्यूज योर एड दैट यू वांट टू काउंट व्यू थ्रू कन्वर्जन। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मान ही दिया। व्यू थ्रू का मतलब अब जैसे आपकी ऐड दिखी और बस उसने देखा, उसने इंटरेक्ट भी नहीं किया और फॉर्म भरना तो फिर दूर की बात है। तो ऊपर वाला था बेसिकली इंट्रैक्शन का और यहाँ वाला है बेसिकली व्यूज़ योर ऐड। व्यू का मतलब तो होता है इंप्रेशन, तो यहाँ पे इंप्रेशन की बात हो रही है और यहाँ पे क्लिक की बात हो रही है। तो क्लिक करने के बाद ऑब्वियसली वेबसाइट पे गया होगा और क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे गया और सिर्फ इंट्रैक्शन बोलेंगे, कन्वर्जन नहीं बोलेंगे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद आके अगर वो कन्वर्ट हुआ तो उसकी बात हो रही थी ऊपर, और नीचे सिर्फ व्यू की बात हो रही है। तो ये बाय डिफॉल्ट जितना इतना ही रहने दो। इंक्लूडिंग कन्वर्जन, अब जैसे आप कैंपेन बनाते हो, ऐड ग्रुप बनाते हो, कीवर्ड्स आप चूज़ करते हो, एड्स भी बनाते हो, उसके आगे पूरी रिपोर्ट आती है किस ऐड के कितने इंप्रेशन आए, किस ऐड पे कितने क्लिक आए, सेम वे कौन सा कीवर्ड कितनी बार सर्च हुआ, किस कीवर्ड से कितने क्लिक्स आए, किस ऐड ग्रुप के ओवरऑल कितने क्लिक्स आए, कैंपेन के कितने क्लिक्स आए। तो वहीं पे एक कॉलम और ऐड हो सकता है कन्वर्जन, वो आप यस कर दो, नहीं तो वो बाद में भी ऐड हो जाता है, वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कर सकते हो कभी भी। अब जैसे यूज़र आपकी साइट पे आया, आज आया, फिर 4 दिन के बाद आया, फिर उसने फॉर्म भरा, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि आप वैल्यू किसको देना चाहोगे, फर्स्ट क्लिक को
या जो लास्ट में है, हो सकता है कि 2 बार से ज़्यादा के 3 बार आ सकता है, कोई 4 बार भी आ सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट क्लिक का मतलब है लास्ट क्लिक गिव्स ऑल क्रेडिट टू द कन्वर्जन टू द लास्ट क्लिक डैड। ठीक है, अगर पहले उसने कुछ सर्च किया था, किसी और ऐड पे क्लिक किया था, अभी सर्च किया तो गूगल ने कोई और ऐड दिखाई, तो उससे जब वो आया वो कन्वर्ट हो गया, तो वैल्यू मिल जाएगी इस वाली ऐड को जो इस बार दिखाई गई थी। लेकिन अगर फर्स्ट क्लिक की बात कर रहा हूँ तो उस ऐड को वैल्यू मिलेगी जो फर्स्ट टाइम दिखाई गई थी। अगर लीनियर लोग हैं तो दोनों को बराबर वैल्यू मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट फॉर द कन्वर्जन इक्वली अक्रॉस ऑल क्लिक्स ऑन द पाथ। टाइम डिके का मतलब है टाइम डिके गिव्स मोर क्रेडिट टू द क्लिक्स दैट हैपन क्लोजर इन टाइम। अब ऑब्वियसली जो आज कन्वर्ट हुआ तो आज वाले को ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और जो 4 दिन पहले हुआ उसको कम मिलेगी। पोजीशन वेयर गिव्स 40% क्रेडिट टू द बोथ फर्स्ट एंड लास्ट क्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूट 20% अमंग अदर क्लिक्स। मतलब अगर कोई यूज़र एक बार आया था, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर चौथी बार में आके फॉर्म भरा उसने, तो फर्स्ट और लास्ट को 40% क्रेडिट मिलेगा और बीच वालों को जितना बचा वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप चाहो तो लास्ट क्लिक वाले को वैल्यू दे दो, बाय डिफ़ॉल्ट भी लास्ट क्लिक था, तो इसको क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे टैग खुद डालोगे, डेवलपर को भेजोगे ईमेल करके, या गूगल टैग मैनेजर से डालोगे। तो टैग मैनेजर का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वहाँ जाके देख सकते हो। और खुद से डालेंगे तो क्लिक करते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक टैग है जिसका नाम है गूगल साइट टैग या गूगल एड्स टैग भी बोल सकते हैं, और इसके अंदर 589165 ये कोड है कुछ, ठीक है ना। ये जो आईडी जनरेट हुई है इस ईमेल आईडी से, तो यहाँ पे वो बोल रहा है द ग्लोबल साइट टैग इज़ नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर HTML पेज। अगर इंस्टॉल नहीं है तो ये ले लो। वो कह रहा है कि इज इंस्टॉल्ड ऑन ऑल पेजेस बट कम्स फ्रॉम अनदर गूगल एड्स अकाउंट, मतलब किसी और ईमेल आईडी से बना हुआ। तो फिर वो कह रहा है कि ये वाली लाइन ले लो। लेकिन अगर लास्ट वाला ऑप्शन लेते हो तो ग्लोबल साइट टैग ऑन ऑल पेजेस वाज इंस्टॉल्ड ऑलरेडी, तो ऑलरेडी डला हुआ है। कैसे डला हुआ है? जब रीमार्केटिंग का टैग डाला था तब डाल दिया था। मैं आपको स्टैटिक वेबसाइट में दिखाता हूँ। 65815 ये थैंक यू पेज पे मैंने डाला हुआ, और 65815 मैंने अपने डिजिटल मार्केटिंग के पेज पे भी डाला हुआ। तो ये टैग ऑलरेडी डला हुआ है, इसलिए मैंने थर्ड ऑप्शन चूज़ किया। लेकिन अभी भी एक कोड और है जो डालने की ज़रूरत है, ठीक है, पेज लोड और क्लिक। तो मेरी वेबसाइट में क्या होता है, जब भी कोई फॉर्म भरता है वो थैंक यू पेज पे जाता है, तो मतलब एक नया पेज लोड होता है। तो पेज लोड लिख के ये वाला जो स्क्रिप्ट है इसको कॉपी करेंगे और ये जाएगा सिर्फ थैंक यू पेज पे। ये थैंक यू पेज आप देख रहे हो, ये ऊपर वाला डिजिटल मार्केटिंग पेज है। थैंक यू पेज में क्या बोला है इन्होंने, कॉपी द स्निपेट बिलो एंड पेस्ट इट बिटवीन द हेड टैग्स, हेड में डालेंगे, ऑफ द पेज दैट यू वुड लाइक टू ट्रैक। तो मैं यही देखना चाहता हूँ कि थैंक यू पेज पे कितने लोग आए, क्योंकि थैंक यू पेज पे वही आ सकता है जो फॉर्म भर के आएगा, डायरेक्टली कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ना तो मैंने उसको मेन्यू में दिया हुआ, ना फुटर में दिया हुआ, ना कहीं इंटरनल लिंकिंग में दिया हुआ। राइट आफ्टर द ग्लोबल साइट टैग, तो ग्लोबल साइट टैग ये डाला हुआ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। जब भी कोई थैंक यू पेज पे आएगा तो गूगल उसको ट्रैक कर लेगा कि कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। अगर यही मैं डायनामिक वेबसाइट की बात करूँ, जैसे मैं ये डायनामिक वेबसाइट खोली है, इसमें भी थैंक यू पेज है। इसके अंदर मैंने एक प्लगइन डाला हुआ जिसका नाम है हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट्स। तो हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट से क्या होता है, एक तो आपको ऑप्शन ऐसा मिल जाता है, जैसे न्यू टैब में ओपन करके दिखाता हूँ। मतलब एक पोर्शन ऐसा है जहाँ पे आप कुछ भी कोड डालोगे तो ग्लोबली पूरी साइट में चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 बॉक्स हैं, ऊपर वाले बॉक्स में जो डालोगे वो हेड में चला जाएगा ऑन एवरी पेज, और नीचे वाले में जो डालोगे वो बॉडी में चला जाएगा ऑन एवरी पेज। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर पेज पे आते हो, वहाँ पे भी इस प्लगइन के थ्रू एक ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट स्क्रिप्ट टू हेड। मतलब आप सिर्फ इस पर्टिकुलर पेज के हेड में कुछ डालना चाहते हो तो भी पॉसिबल है, ठीक है। एक और प्लगइन है इंसर्ट हेडर एंड फुटर, वो भी पॉपुलर प्लगइन है, लेकिन उसमें ये ऑप्शन नहीं है। उसमें सिर्फ ग्लोबली डालने का ऑप्शन है, यहाँ पे पेज लेवल पे भी डालने का ऑप्शन है। तो आप वो जो कोड है थैंक यू पेज वाला वो यहाँ पे डालोगे, ठीक है ना, और इसको सेव कर दोगे। तो ऑटोमेटिकली ये कोड जो है वो ऑल पेजेस में ना जाके अगर आप इसको यहाँ डालते यहाँ पे, ठीक है, तो ये ऑल पेजेस में चला जाता। तो जैसे ही कोई किसी भी पेज पे लैंड करता, गूगल बोलता कन्वर्जन हो गई, 50 लोग आए 50 पेज पे कन्वर्जन हो गई। जिसको कन्वर्जन नहीं बोलते, कन्वर्जन तब होगी जब कोई फॉर्म भर के थैंक यू पेज पे जाएगा। तो ये कोड जो है ये मुझे सिर्फ डालना है थैंक यू पेज पे, ना कि ग्लोबली पूरी वेबसाइट में। तो मैं इसको डायनामिक वेबसाइट में डालूंगा वर्डप्रेस में, तो इंसर्ट स्क्रिप्ट्स टू हेड, यहाँ पे ये आ गया। किसकी वजह से आया ये, हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट प्लगइन की वजह से। और स्टैटिक वेबसाइट में डालूंगा तो हेड सेक्शन में जहाँ पे गूगल साइट टैग बोल लो, गूगल एड्स टैग बोल लो, उसके नीचे डाल लो, ऊपर डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने बोला है। अब जैसे मैं डायनामिक वेबसाइट में तो वहाँ डालूँ, जरूरी थोड़ा है कि नीचे डलेगा, ठीक है ना। लेकिन डायनामिक में एक और ऑप्शन बताता हूँ जहाँ पे चांस है कि नीचे भी डल सकता है, पर वो भी फिर ग्लोबल हो जाएगा, तो चलो उसको छोड़ देते हैं अभी। तो दिस वे आप कर सकते हो इसको स्टैटिक वेबसाइट में, और ये मैंने आपको बताया वर्डप्रेस पे कैसे करना है इसको, ठीक है। चलते हैं वापस, तो फिर इसको करेंगे नेक्स्ट, फिर इसको करेंगे डन।
तो ये मैंने एक कन्वर्जन क्रिएट कर लिया, सबमिट लीड फॉर्म फॉर वेबसाइट, और पेज लोड वाला कन्वर्जन मैंने सेट किया। तो मैं अगर कॉलम्स में आता हूँ तो एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस, इसमें नहीं आना, एट्रीब्यूट्स में आते हैं। तो ये जो मैंने अभी क्रिएट किया है मॉडल, एट्रीब्यूशन मॉडल, चलो देखते हैं ये एक बार क्या होता है इससे, कौन सा कॉलम ऐड होता है। अच्छा, लास्ट क्लिक वाला, ओके ठीक है, ये ऐड हो गया। मैं चाहता हूँ कि यहीं पे दिख जाए कि मैं क्लिक वाला ले रहा हूँ या मैं पेज लोड वाला ले रहा हूँ। मैं कुछ वैसा चाह रहा था कि यहाँ पे दिख जाता तो अच्छा रहता। इसमें क्या है, डोंट यूज़ द वैल्यू, ठीक है। अच्छा, वैल्यू भी नहीं लिया मैंने, ठीक है, अभी नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो अब बनाते हैं सेकंड, ये भी बनाते हैं वेबसाइट के लिए। इसमें भी मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, अब सपोज मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा ब्राउज़र डाउनलोड करे, मतलब ब्राउज़र खोले, तो यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, ब्राउज़र के लिए क्या ले सकते हैं, सब्सक्राइब, बिगिन चेकआउट, परचेज। अब ब्राउज़र में भी क्या होता है कि जब भी वो ब्राउज़र पे उस पर क्लिक करता है ना बटन पे, तो भी फॉर्म खुलता है, वो फॉर्म भरता है तब भी थैंक यू पे जाता है। अब जैसे ही वो थैंक यू पे जाता है तो ऑटोमेटिक मैंने ऑटोमेशन लगाया हुआ, उसको मेल चली जाती है, और मेल में मैं देता हूँ ब्राउज़र का लिंक। लेकिन कई लोग डायरेक्टली बटन लगा देते हैं, बटन पे लिंक दे देते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो तो फिर क्या कर सकते हैं वो देखते हैं एक बार। तो अगर कुछ डाउनलोड का ऑप्शन देना है तो मोर कैटेगरीज में अगर अदर ले लूँ, अदर में ले लूँ यहाँ पे डाउनलोड ब्राउज़र, और डोंट असाइन अ वैल्यू ले लूँ, अगेन 1 ले लेता हूँ, इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ, ये तो हमने समझ लिया। इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ, अब ऊपर वाला टैग तो हमने ऑलरेडी डाल ही दिया। अब हम क्लिक पे लेते हैं, जैसे क्लिक किया और डाउनलोड हो गया। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, कॉपी द स्निपेट बिलो एंड पेस्ट इट बिटवीन द हेड टैग्स ऑफ द पेज यू वुड लाइक टू ट्रैक। जहाँ पे भी वो बटन है जहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ पे डाल दो, राइट आफ्टर द ग्लोबल सेट टैग, देन कॉल जी टैग रिपोर्ट कन्वर्जन व्हेन समवन क्लिक्स ऑन अ चूजन लिंक और बटन। ठीक है, ओके। तो अगर हम क्लिक वाला ऑप्शन लेते हैं तो हम ये वाला कोड अपने हेड सेक्शन में ऐड करेंगे। लेकिन इसके अलावा हमें एक चीज़ और भी करनी पड़ेगी, जैसे जब भी हम क्लिक की बात करते हैं तो क्लिक एक टेक्स्ट लिंक पे भी हो सकता है, क्लिक एक बटन पे भी हो सकता है, क्लिक एक इमेज पे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक आर्टिकल यहाँ पे मैंने गूगल का खोला है, ट्रैक क्लिक्स ऑन योर वेबसाइट एज कन्वर्जन। तो सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि जो कोड आपको दिया है वो एज इट इज़ लगा दो हेड सेक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर कोई आपने टेक्स्ट लिंक दिया हुआ है, आप उसको ट्रैक करना चाहते हो, तो टेक्स्ट लिंक के लिए आप href कमांड लगाते हो। href के अंदर सपोज आपने डाउनलोड नाउ लिखा हुआ है, और डाउनलोड नाउ पे जब क्लिक करते हैं तो इस यूआरएल पे जाता है जो example.com/yourlink समथिंग दिया हुआ है। तो ये डाउनलोड नाउ आप किसी भी चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो, जैसे डाउनलोड नाउ मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, या डाउनलोड ब्राउज़र दिया हुआ है और यहाँ पे ब्राउज़र का लिंक लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो जिस पेज पे ये यूआरएल है, ऊपर वाला कोड हेड सेक्शन में आएगा, और ये जो एडिशनल कोड है ऑन क्लिक, ये वाली जो लाइन है ये आप href टैग के बीच में डाल दोगे, ठीक है। सेम वे अगर आपने कुछ कॉल नाउ का बटन दिया हुआ है और उस पर क्लिक करके मोबाइल में जैसे कॉल हुआ है, तो डिफरेंस कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आपने पेज का पाथ दिया हुआ था वहाँ पे आपका टेल: फ़ोन नंबर आ जाएगा, और कॉल नाउ भी दे सकते हो और कोलन नंबर भी दे सकते हो, तो इधर वेज चल सकता है। तो href तो जैसे था वो एज इट इज़ रहेगा ही। जैसे href में यहाँ पे लिंक ऑलरेडी था, यहाँ पे कॉल नाउ में फ़ोन नंबर ऑलरेडी था href में, लेकिन ये ऑन क्लिक एक्शन को ट्रैक करने के लिए हमें ये एक सेपरेट लाइन ऑन क्लिक रिटर्न जी टैग रिपोर्ट कन्वर्जन एग्जैक्टली सेम है ये। सेम वे अगर कोई बटन डला हुआ है, BTN से भी हो सकता है, बटन टू बटन भी हो सकता है, इसमें भी आपने सेम यही कोड डाल देना है, ठीक है ना, और वो ऑटोमेटिकली वो ट्रैक कर लेगा। फिर यहाँ पे भी फ़ोन नंबर का हो गया, नीचे इमेज पे लिंक लगा हुआ है। अब इमेज पे भी बहुत बार लिंक लगा होता है, IMG लगा हुआ है। अगर आप चाहते हो उसको ट्रैक करना तो ऑन क्लिक रिटर्न जी कॉल। तो काइंड ऑफ ये जो कोड की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको जहाँ पे भी जो बटन की बात हो रही है उसके अंदर ऐड ऑन करना है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको डाल देते हैं यहाँ पे इस कोड को, थोड़ा बहुत चेंजेस करके देखते हैं। ठीक है, तो वापस आते हैं और इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब
ये तो हमारा एक जर्नल टैग हो गया। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो जैसे मैंने लिखा AHREF इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज कुछ भी abc.html, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डाउनलोड नाउ। उसके बाद क्लोज कर देंगे यहाँ पे। तो ये एक नॉर्मल हो गया कि एक क्लिकेबल टेक्स्ट बना दिया यहाँ पे AHREF टैग लगा के। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको कॉपी करके हम A और HREF के बीच में डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया ये। और ये जो abc.html दिया है हमने, ये वाला पाथ आप एग्जैक्टली एग्जिस्टिंग जो example.com दिया हुआ उससे रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो दिस वे आपका जो क्लिक कन्वर्जन है वो उसकी ट्रैकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगला एग्जांपल लेते हैं। AHREF इज इक्वल टू, क्लोज कर दिया और फिर A को भी क्लोज कर दिया, और बीच में मैंने लिखा call:9938381938, और इस नंबर को मैं कॉपी भी कर लेता हूँ एक सेकंड के लिए। कॉपी, और फिर AHREF के अंदर जाके अब मैं चाहता हूँ इससे कॉल हो जाए, तो ये भी लगाना पड़ेगा इसके अंदर tel:नंबर। तो कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो वो कॉल हो जाएगा, लेकिन वो ट्रैक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर वही ऊपर वाला पार्ट डालना पड़ेगा मुझे। तो इसको हम कर लेते हैं फिर से कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। ठीक है, और ये जो लिंक है इसका पाथ फिर से हटाएंगे, और जो भी AHREF में होगा वो डाल देंगे यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, जितने भी क्लिक्स हैं, जैसे यहाँ पे ऑन क्लिक आएगा, ठीक है, एकदम ठीक हो गया ये। तो दिस वे आप पेज लोड का कन्वर्जन और ऑन क्लिक का कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। अब चलते हैं अगले पे। ठीक है, इसको नेक्स्ट करेंगे और इसको डन कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली थी इसके अंदर। ठीक है, क्लिक ऑप्शन लिया हुआ, डन है एकदम। ये होगा वेबसाइट के दो कन्वर्जन, एक तो हो गया पेज लोड का और एक हो गया क्लिक का। चलते हैं सेकंड पे। अब ऑब्वियसली इसके लिए ऐप होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, सेलेक्ट हाउ टू ट्रैक योर ऐप कन्वर्जन, गूगल एनालिटिक्स ऐप प्लस वेब फायरबेस क्या है ये देखते हैं। दिस ऑप्शन लेट्स यू इंपोर्ट ऐप कन्वर्जन इवेंट फ्रॉम अ लिंक्ड गूगल एनालिटिक्स ऐप प्लस वेब और फायरबेस प्रोजेक्ट। तो एक सेपरेट प्लेटफॉर्म है, उससे आप सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करके लेके आ सकते हो। और सिंपल और इजी वे, गूगल पे, जैसे अगर आपकी एंड्रॉयड ऐप है, या ठीक है एंड्रॉयड की बात करेंगे क्योंकि गूगल पे की बात हो रही है, तो उसकी जो कन्वर्जन है वो आप ट्रैक कर सकते हो। गूगल पे तो गूगल का ही है, तो कितने इंस्टॉल हुए वो भी ट्रैक कर सकते हो, और इंस्टॉल करने के बाद कितने लोगों ने इन ऐप उसको परचेज़ किया वो भी ट्रैक कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। तो इंस्टॉलेशन अगर मैं ऑप्शन चूज़ करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ तो देखता हूँ क्या आता है, क्योंकि देखो मेरे पास ऐप तो नहीं है। तो इसके अंदर नाम देते हैं ऐप इंस्टॉल, फिर ऑब्वियसली मोबाइल ऐप होनी चाहिए, तो अभी मैं कुछ भी डाल देता हूँ यहाँ पे। सर्वर सर्फर के इंस्टॉल ट्रैक करेंगे, वैल्यू देनी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्रिएट एंड कंटिन्यू। ओके, डन हो गया ये। लेकिन काम तभी करेगा जब ऑब्वियसली आपकी खुद की ऐप होगी, और गूगल पे के अंदर अकाउंट भी होना चाहिए इसके लिए, अदरवाइज ये कुछ शो नहीं करेगा सच। एक और देखते हैं इसके अंदर क्या आता है, क्योंकि पहले तो ऐप इंस्टॉल लिया हो तो सिंपल होता है। यहाँ पे इन ऐप परचेज लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या एडिशनल पूछता है। इन ऐप परचेज मे बी सबवे सर्फर वाले ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे होंगे, कन्वर्जन कोड लगा रखा होगा उन्होंने, अदरवाइज़ ये पूछता अगर मैं कोई नई ऐप डालता, तो गूगल को पता होता है कि किसके अंदर डला हुआ है किसके अंदर नहीं डला हुआ। एज सच तो कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं हो सकती।
क्लिक थ्रू विंडो, वही चीज़ है कि मतलब फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कब हुआ था। अब देखो वो क्या कह रहा है, टू स्टार्ट रिकॉर्डिंग कन्वर्जन लिंक योर गूगल प्ले डेवलपर अकाउंट। तो डेवलपर अकाउंट उसी का होता है जिसकी खुद की ऐप होती है और जिसने गूगल पे में अकाउंट बना के अपनी ऐप को सबमिट कर रखा होता है। तो वो तो ऑब्वियसली मेरे पास ऐप नहीं है तो डेवलपर अकाउंट भी नहीं हो सकता। तो जिसका होगा ये ऑप्शन वही चूज़ करेगा और उसी को मतलब है कन्वर्जन ट्रैकिंग से ऐप की। मेरे लिए तो वेबसाइट है तो मुझे उसी की ट्रैक करनी है। तो थर्ड ऑप्शन बहुत अच्छा ऑप्शन है भी, फ़ोन कॉल, ट्रैक कॉल्स फ्रॉम योर एड्स। अब पहला ऑप्शन है यहाँ पे कॉल्स फ्रॉम एड्स यूजिंग कॉल एक्सटेंशन और कॉल ऑनली एड्स। ठीक है, कॉल ऑनली एड्स भी होती हैं और कॉल एक्सटेंशन भी होता है, तो पता ही है सबको। ठीक है ना, कैटेगरी अपने आप आ गई। फ़ोन कॉल लीड, मतलब अगर कोई भी फ़ोन कर रहा है तो नाम चाहे वो गलत बता दे लेकिन फ़ोन नंबर तो आ गया हमारे पास, तो काइंड ऑफ लीड आ गई है हमारे पास, फ़ोन कॉल लीड। वर्जन का नाम हम दे सकते हैं कॉल एक्सटेंशन, ठीक है ना, और कॉल ओनली किसी से भी हो सकती है, डोंट साइन अ वैल्यू। ठीक है ना, अब एक ही नंबर से एक बार कॉल आ रही है, फिर दो बार कॉल आ रही है, तीन बार कॉल आ रही है, तो बंदा तो एक ही है तो वन में काउंट होगा। कॉल लेंथ, कन्वर्जन मानने के लिए कुछ तो मिनिमम दोगे कि बात तो करे, या बस कुछ पूछ के उसने रख दिया तो उसको भी कन्वर्जन मान लोगे। अब सपोज मैं किसी के लिए मार्केटिंग कर रहा हूँ, उसको कॉल तो बहुत सारी आ रही है लेकिन सब इरेलीवेंट आ रही हैं, कोई भी कुछ भी पूछ रहा है वो इरेलीवेंट पूछ रहा है और इमीडिएटली फ़ोन रखते हैं। तो मैं तो बोलूँगा कि सर मेरे एड्स के थ्रू तो बहुत सारी कॉल्स आई हैं आपके पास, लेकिन अगर एक भी कॉल कन्वर्ट नहीं हुई तो उसका कॉल्स का क्या। ठीक है, तो अगर मिनिमम 60 सेकंड्स बात कर रहा है तो मतलब कुछ रिलेवेंट बात होगी, या जो उसको चाहिए शायद मिल रहा है। 60 सेकंड्स का यहाँ पे दिया हुआ, आप इसको बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई ड्रॉप डाउन नहीं है, कस्टम है। ठीक है, लास्ट क्लिक की बात हो रही है यहाँ पे भी, लास्ट क्लिक ही मैटर करता है इसके अंदर। यू हैव सेटअप योर कॉल एक्सटेंशन और कॉल ऑनली कन्वर्जन एक्शन, कुछ भी नहीं करना बेसिकली इसके अंदर, ऑटोमेटिकली ट्रैक करना, इनबिल्ट है ना ये चीज़ें। क्योंकि यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन वो भी ऐड में होता है और अगर मैं कॉल ओनली ऐड की बात करूँ वो भी ऐड में होता है, तो उसमें अगर कोई ऐड पे क्लिक कर रहा है वो तो गूगल में ही बनी हुई ऐड्स हैं तो कुछ नहीं करना। लेकिन एक और ऑप्शन आएगा कि अगर आपकी वेबसाइट पे जाके कोई कॉल पे क्लिक करता है तो वो कैसे ट्रैक होगा, तो उसमें कोई वेबसाइट से रिलेटेड होगा। तो देखते हैं एक बार, फिर से फ़ोन कॉल्स पे आते हैं। कॉल्स टू अ फ़ोन नंबर ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, जो वेबसाइट पे फ़ोन है उस पर कॉल किया, तो देखते हैं इसको कैसे ट्रैक करेंगे। फ़ोन कॉल रीड यहाँ पे भी आ गया, तो यहाँ पे वेबसाइट ऐसे ले लेते हैं नाम इसका, डोंट साइन अ वैल्यू, इसको भी वन लेंगे चाहे वेबसाइट में जाके भी कितनी बार भी कॉल करे। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ना इंस्टॉल द टैग, तो ठीक है, ये वाला टैग तो हम ऑलरेडी डाल ही चुके हैं। अब ये फ़ोन स्निपेट डालना है हमने, ठीक है ना। अब यहाँ पे द फ़ोन स्निपेट रिप्लेसेस अ फ़ोन नंबर ऑन योर वेबसाइट विद अ गूगल फॉरवर्डिंग नंबर। तो यहाँ पे जब आप ये ऑप्शन कर दोगे ना अपना फ़ोन नंबर डाल के, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट में फ़ोन नंबर ही चेंज कर देगा। तो जब कोई गूगल के फ़ोन पे कॉल करेगा और गूगल उसको रिडायरेक्ट करेगा आपके नंबर पे, तो गूगल को पता चल जाएगा कि कितने फ़ोन मेरे नंबर पे आए थे जो कि हमने एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नंबर पे रिडायरेक्ट करे। तो पता चल जाएगा कि वेबसाइट पे जाके कितने लोगों ने वहाँ से क्लिक मतलब कॉल किया। तो यहाँ पे 9958381938 डाला। ठीक है, डोंट एंटर नंबर, यू विल नीड टू एडिट अ वेबसाइट कोड मैनुअली, डोंट एंटर नंबर। ठीक है, छोड़ दो इसको। इंस्टॉल द फ़ोन स्निपेट, पहले क्रिएट स्निपेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपने आप आ गया। यहाँ पे डालना कहाँ पे है इसको, हेड टैग्स में डालना है। कन्फिगर योर कॉल एक्सटेंशन, तो वो कह रहा है कि अब ये करना है तो कॉल एक्सटेंशन भी बनाना पड़ेगा। इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी create at least one call extension using a Google forwarding number and make sure it's applied to the campaign you want to track। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि जैसे गूगल जो अपना नंबर ऑटोमेटिकली चेंज करेगा अपनी वेबसाइट में, उस नंबर से एक कॉल एक्सटेंशन क्रिएट कर लो। तो बेसिकली ये डालने के बाद ही होगा वो, और उसके बाद हम ऐड एक्सटेंशन बना लेंगे कॉल एक्सटेंशन जाके। दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो क्या होता, डोंट एंटर अ नंबर, यू विल नीड टू एडिट योर वेबसाइट कोड मैनुअली। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर ही नहीं है कोई, तो यहाँ पे रिप्लेस विद द वैल्यू लिखा हुआ, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है हमें। तो ये ना करके अगर ऊपर वाला ही लेंगे तो डिफरेंस क्या आ रहा है दोनों में, एक बार फिर से देख लो। रिप्लेस अ वैल्यू की जगह पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम डाउनलोड करके हेड सेक्शन में डालेंगे। कौन से पेज पे, ऑल पेजेस। यूज़र तो किसी भी पेज पे आ सकता है, किसी भी पेज पे वो कॉल के बटन पे क्लिक कर सकता है या फ़ोन नंबर देख के कॉल कर सकता है। तो हर पेज पे बेसिकली देना है आपको ये। तो सिंपल है, ये भी छोटा सा कोड है,
हर कोर्स ज़्यादातर हेड सेक्शन में जा रहे हैं, और जो आप यहाँ पे सेट कर रहे हो उसके हिसाब से काम करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फ़ोन कॉल्स के अंदर थर्ड ऑप्शन, क्लिक्स ऑन योर नंबर ऑन योर मोबाइल वेबसाइट। ठीक है, अब मोबाइल वेबसाइट की बात करें, आजकल तो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती है, तो मोबाइल वेबसाइट कौन सी होती है? जो एम डॉट वाली होती है, तो बहुत ही रेयर होती है आजकल तो वो। तो मोबाइल वेब लिखते हैं यहाँ पे, डोंट असाइन अ वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे भी 1 लेते हैं, क्रिएटिंग कंटिन्यू करते हैं, इंस्टॉल द टैग योरसेल्फ टू सेट अप कन्वर्जन ट्रैकिंग फॉर मोबाइल वेब। ऐसे यहाँ पे मेंशन नहीं है एम डॉट वाली जो वेबसाइट्स होती हैं। ओके, ऐसा कुछ आ गया था, इवेंट स्निपेट वर्क्स विद अ ग्लोबल साइट टैग टू ट्रैक क्लिक्स ऑन अ फोन नंबर ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, कोड द स्निपेट बिलो एंड पेस्ट इट बिटवीन द हेड टैग्स ऑफ द पेज वेयर यू वांट फोन नंबर, where your phone number appears, paste the snippet right after the global site tag, then add an on-click attribute on the phone number. ये तो वही सेम चीज़ हो गई जो हमने वेबसाइट वाले पे करा था। वेबसाइट पे जाके एक तो पेज लोड वाला होता है और एक ऑन क्लिक वाला होता है, तो ये ऑन क्लिक वाला ऑप्शन है, तभी तो वो बोल रहे हैं कि ये कोड डाल दो और उसके बाद ऑन क्लिक एट्रीब्यूट डाल दो। तो ये दिस इज़ एग्जैक्टली सेम जो यहाँ पे मैंने समझाया आप। ठीक है, कि जो भी आपकी वेबसाइट में कुछ फ़ोन नंबर या बटन कुछ भी है उस पर आप ऑन क्लिक एट्रीब्यूट डाल दो, तो ये ऑन क्लिक एट्रीब्यूट यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका एट्रीब्यूट। ये आपने जो ऑलरेडी लिखा हुआ HRF कोड है आपकी वेबसाइट में, उसके अंदर आपको ऐड कर देना, बहुत सिंपल है। ठीक है ना, तो दिस वे आपको ऑलमोस्ट मैंने सारे कन्वर्जन बता दिए। और अगर आपने ये चीज़ देखनी है कि टैग मैनेजर से कैसी होती है, उसकी सेपरेट वीडियो डाल रखी है, आप वो देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।